साहब आपसे आगाज कर दी स्टूडियो से, वरना मेरी कोशिश ये थी कि जरा आबिद राव साहब की तरफ हम लोग चलते। सर, जो हालात अब हम देख रहे हैं, मोदी को आलमी दुनिया पर तो हजीमत का सामना उठाना पड़ा ही, लेकिन अब उसके अपने घर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। और सिर्फ यही नहीं कि उसकी कारकर्दगी पर नोटिस लिया जा रहा था, बल्कि अब करप्शन के इल्ज़ामात जो है वो मोदी के ऊपर मौजूद हैं। इस तमाम तर सिचुएशन में जो मोदी की फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उसके लिए आने वाले दिनों में तैयार रहना होगा। देखिए, मोदी साहब ने एक दो मौके के ऊपर ये तासुर देने की कोशिश की कि जैसे जंग के अंदर वक्फा आया है, ये रुकी नहीं है, ये जंग बंदी नहीं हुई, सिर्फ फायर जो है वो कुछ वक्त के लिए टाला गया है या रोका गया है। लेकिन उसके बाद फिर हमें इस जंग के जो गारंटर्स हैं, अमेरिकी सदर जो है, उनके भी बयानात के ऊपर नज़र डाल लेनी चाहिए। उन्होंने तकरीबन ट्रोलिंग की है मोदी साहब की, और ख़ास तौर पे अपने दौरा सऊदीया के दौरान भी, और मुख्तलिफ बयानात के ऊपर भी उनके तर्जमानों ने भी तकरीबन ट्रोलिंग की है मोदी साहब की कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मोदी साहब जो हैं वो अपनी जनता के सामने फेस सेविंग ले रहे हैं। अच्छा। और उनको मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस दौरान वो बड़ी बड़ी बेपारकी भी उड़ा रहे हैं, जिसमें से एक ये है कि उन्होंने सरगोदा के पास पाकिस्तान की एक न्यूक्लियर साइट के ऊपर भी ड्रोन दागा। हालांकि जब हमने पता किया तो वो एक यूरेनियम की साइट थी, जिसमें से तकरीबन आज से 2 दहाइयां कबल काम करना छोड़ दिया गया हुआ था, यानी जो कुछ उसमें से निकालना था वो निकाल लिया गया हुआ था। लेकिन उनके रिकॉर्ड के अंदर वही पाकिस्तान की न्यूक्लियर आर्सेनल की साइट होगी। इसके अलावा भी देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया ने भी एक खबर चलाई है, मैंने कहा उसको भी लगे हाथों हम क्लैरिफाई कर दें कि बरामोस की एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो कि पठानकोट के पास था, उसको पाकिस्तान ने हिट किया और उसमें से रेडिएशन होना शुरू हो गई है। IAEA जो है, जो कि आलमी एजेंसी है बराए एटमी तवानाई, उसने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान और भारत दोनों जगह के ऊपर किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को ना तो हिट किया गया है और ना ही उसको डैमेज हुआ है। सही। तो इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, या इंडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जनाब हमने उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट किया है, दोनों के अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है। अगर कोई रेडिएशन होती तो यकीनन उनके मॉनिटर्स होते हैं, उनके इंस्पेक्टर्स होते हैं जो इस अमर की तस्दीक करते हैं। चलिए, इसको इंटरनेशनली किस तरीके से पाकिस्तान को सेल करना चाहिए? मैं क्योंकि हरगिज नहीं चाहती थी कि हम लोग मोदी सरकार के किसी भी या उनकी मीडिया के किसी भी प्रोपेगेंडा को यहाँ पर डिस्कस करते, लेकिन जब पाकिस्तान की सलामती की हो तो इस पर बात करना बहुत जरूरी है।